नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में, जहां हम नर्सिंग के हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाते हैं। तो चलिए देरी किस बात की, अगर आपने अभी तक शायद मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू लेके आती हूँ। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the average length of the uterine cavity in a non-pregnant female? बच्चे यहाँ पे पूछा गया है, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, इसकी यूटराइन कैविटी की जो लेंथ है वो कितनी है। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, सोचिए। टाइम आउट होता है बच्चा। जो यूटराइन कैविटी की लेंथ होती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, वो होती है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना कितनी होती है, 3.5 सेंटीमीटर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द यूटेराइन कैविटी इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। क्या पूछा गया है कि नॉन प्रेग्नेंट यानी गैर गर्भवती महिला में यूटेराइन कैविटी की कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। यूटेराइन कैविटी की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए और जवाब बताइए। टाइम आउट होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूटेराइन कैविटी की एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो कैपेसिटी होती है, बच्चा ध्यान रखना, वो होती है 10 मिलीलीटर, ठीक है, 10 मिलीलीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द यूटेराइन कैविटी इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। क्या पूछा गया है बच्चा यहाँ पे कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, मैं यूटेराइन कैविटी का जो शेप है वो कैसा होता है, ठीक है। तो जल्दी से सोचिए, टाइम आउट होता है। यहाँ पे बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैसा होता है, इनवर्टेड ट्रायंगुलर। कैसा होता है, इनवर्टेड ट्रायंगल होता है, यानी कि उल्टा त्रिकोणीय। इस प्रकार से मैं बना देती हूँ, आप सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से होता है, ठीक है। कैसा होता है, इनवर्टेड ट्रायंगुलर यानी उल्टा, ठीक है, त्रिकोणीय, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मच, कलर चेंज कर लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मच डज द लेंथ ऑफ द इस्थमस ऑफ द यूट्रस इंक्रीज। यहाँ पे पूछा क्या गया है बच्चा कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय के इस्थमस की जो लेंथ है वो कितनी होती है। ध्यान रखना बच्चा, जो इस्थमस की लेंथ होती है वो कितनी बढ़ जाती है, सॉरी बच्चा, कितनी होती नहीं है, यहाँ पे पूछा है इंक्रीज, कितनी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के समय, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यही तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, जिस प्रकार से मैं कंफ्यूज हो गई थी। आप भी एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कितनी इंक्रीज हो जाती है एक महिला की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इस्थमस की लेंथ। ध्यान रखना बच्चा, 10 to 20 टाइम्स, ठीक है, 20 गुना क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ द सर्विक्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि जो सर्विक्स है उसकी एवरेज लंबाई कितनी होती है। ध्यान रखना बच्चा, जो हम सर्विक्स होता है उसकी एवरेज लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर एक्टोसर्विक्स? क्या पूछा है यहाँ पे? एक्टोसर्विक्स को और किस नाम से जानते हैं हम? ध्यान रखना बच्चा, एक्टोसर्विक्स को हम पोर्टियो वेजाइनलिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्टियो वेजाइनलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? एक्टोसर्विक्स इज़ लाइंड बाय विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्टोसर्विक्स किस प्रकार के एपिथेलियल सेल्स से बना होता है। ठीक है, तो जल्दी, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। टाइम आउट होता है बच्चा। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। एंडोसर्विक्स इज़ लाइंड बाय विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? क्या पूछा गया है कि जो एंडोसर्विक्स है वो किस प्रकार की एपिथेलियल सेल से बना होता है? ध्यान रखना, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो ध्यान रखना, टिश्यू भी पूछ सकता है कि कौन से टिश्यू से। ठीक है, जब सेल्स के ग्रुप मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि एंडोसर्विक्स किस प्रकार की एपिथेलियल सेल से बना होता है? तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि वो फंसाने के लिए सेल्स पूछ लेता है। और सेल्स किससे बनती हैं आप सभी लोगों को पता होगा, टिश्यू से। ठीक है, सॉरी, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। इसलिए वो सेल भी पूछ सकता है और वहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार के टिश्यू से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द सर्विक्स ऑल्सो नोन एज? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सर्विक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जोन किस नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखना, जो सर्विक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है उसे हम स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर? क्या पूछा गया है कि सर्वाइकल कैंसर है उसका सबसे आम स्थान कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, जो सर्वाइकल कैंसर है उसका आम स्थान होता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सर्वाइकल कैनाल? क्या पूछा गया है कि सर्वाइकल कैनाल का जो शेप है वो कैसा होता है? ध्यान रखना बच्चा, जो सर्वाइकल कैनाल है उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल और फ्यूजिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलेंड्रिकल और फ्यूजिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस इन अ नली ग्रेविडा वुमेन? नली ग्रेविडा वुमेन का मतलब होता है कि महिला एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नली ग्रेविडा, जिसने कभी गर्भधारण नहीं किया, महिला में एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस कैसा दिखता है? जो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस है ए, ठीक है, इस प्रकार से ए है। तो उसने पूछा है कि एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस कैसा दिखेगा? ध्यान रखना बच्चा, वो दिखता है राउंड और पिन पॉइंटेड, गोल या बिंदु जैसा दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ मल्टी ग्रेविडा वुमेन द एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस अपीयर्स एज? क्या पूछा गया है कि एक मल्टी ग्रेविडा महिला में
एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस किस प्रकार दिखाई देता है? तो ध्यान रखना वो दिखाई देता है स्लिट लाइक, ठीक है, मतलब चीरे जैसा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल सर्वाइकल ओस कनेक्ट्स विथ टू पार्ट्स। क्या पूछा गया है कि इंटरनल सर्वाइकल ओस है वो किन दो हिस्सों से जुड़ा होता है? ध्यान रखना वो दो हिस्सों से जुड़ा होता है। एक तो जुड़ा होता है यूटेराइन कैविटी से एंड सर्विक्स से, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूटेराइन कैविटी एंड सर्विक्स। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी टाइप के MCQ एंड PYQ करवाती हूँ। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस कॉल्ड। क्या पूछा है कि जो गर्भाशय है उसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी होती है? ध्यान रखना जो गर्भाशय है, ठीक है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी होती है? उसको कहते हैं हम पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज़ नॉन एज द मस्कुलर लेयर। क्या पूछा गया है कि गर्भाशय की कौन सी परत मांसपेशी परत कहलाती है? ध्यान रखना बच्चा, मस्कुलर लेयर हम मायोमेट्रियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मायोमेट्रियम को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियम में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? ध्यान रखना जो मायोमेट्रियम है प्रेगनेंसी के दौरान मोर मस्कुलर हो जाती है, ठीक है, बिकम्स मोर मस्कुलर, अधिक मांसपेशीय हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान मायोमेट्रियम की मध्य परत का क्या कार्य होता है? ध्यान रखना बच्चा कि गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियम की मध्य परत का कार्य होता है एक्ट्स एज लिविंग लिगेचर, जीवित लिगेचर के रूप में कार्य करता है, ठीक है, किसके? जीवित लिगेचर के रूप में कार्य करता है, एक्ट्स एज लिविंग लिगेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, देखिए, इन विच मैनर आर द मसल फाइबर्स ऑफ मायोमेट्रियम अरेंज्ड। क्या पूछा गया है कि मायोमेट्रियम की मांसपेशियां किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा जो मायोमेट्रियम की जो मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं? क्रिस क्रॉस मैनर में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, कैसी होती है? क्रिस क्रॉस मैनर में व्यवस्थित होती हैं, इस प्रकार से यू 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 यू, ठीक है, तो क्रिस मैनर में व्यवस्थित होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एंडोमेट्रियम कॉल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना जब एक प्रेग्नेंट होती है महिला, उसमें गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिडुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या पूछा गया है कि जो यहाँ पे लेयर दी गई हैं तो कौन सी लेयर एंडोमेट्रियम की परत नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा कॉम्प्लेक्स लेयर होती है, स्पॉन्जी लेयर भी होती है, लेकिन फाइबरस लेयर नहीं होती है, बेसल लेयर भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट लेयर पूछा है, इसलिए आप सभी लोगों को ये ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर। क्या पूछा गया है कि एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर होती है किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है,
ध्यान रखना जो फंक्शनल लेयर होती है, जैसे ये हमारा यूट्रस है, इसके अंदर क्या होती है, मायोमेट्रियम होती है, सॉरी एंडोमेट्रियम होती है, मतलब आंतरिक परत। ठीक है, मायोमेट्रियम तो मध्य होती है। ठीक है, ये रही आपकी आंतरिक परत। ठीक है, ए यही क्या होती है, जब एक फीमेल्स को मेंसेस आते हैं तो ये ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल लेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, मासिक धर्म और आरोपण यानी कि मेंस्ट्रुएशन एंड इम्प्लांटेशन में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, विच लिगामेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द यूट्रस। क्या पूछा गया है, गर्भाशय की स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट सहायता करता है, यानी कि जब गर्भाशय की जो स्थिति है वो सही बनी रहे उसके लिए लिगामेंट कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट ए बी होता है, राउंड लिगामेंट ए बी होता है, कार्डिनल लिगामेंट ए बी होता है। कार्डिनल लिगामेंट को ट्रांसवर्स लिगामेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वही क्वेश्चन आ गया है जो मैंने बताया था कि क्या है, कार्डिनल लिगामेंट को हम कौन सा लिगामेंट भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिगामेंट कनेक्ट्स यूट्रस टू सैक्रम। क्या पूछा गया है कि गर्भाशय को सैक्रम से जोड़ने वाला लिगामेंट कौन सा होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो गर्भाशय को सैक्रम से जोड़ता है उस लिगामेंट को हम यूटेरोसैक्रल लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस। क्या पूछा है कि गर्भाशय को मुख्य रूप से ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है। ध्यान रखना बच्चा, जो यूट्रस है उसको मुख्य रूप से जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसे हम यूटेराइन आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूटेराइन आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा गया है, द यूटेराइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी। क्या पूछा गया है कि यूटेराइन जो आर्टरी है किस आर्टरी की शाखा होती है। ध्यान रखना बच्चा, ये होती है एंटीरियर डिवीज़न ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की शाखा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, विच आर्टरी सप्लाइज द फंडस ऑफ द यूट्रस अलोंग विद द यूटेराइन आर्टरी। क्या पूछा गया है कि यूटेराइन आर्टरी के साथ गर्भाशय के फंडस को ब्लड कौन सी धमनी पहुंचाती है। ध्यान रखना, जो ओवेरियन आर्टरी होती है, ठीक है, वो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज फॉर्म्स एन एनास्टोमोसिस विद द यूटेराइन आर्टरी। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी आर्टरी यूटेराइन धमनी के साथ संयोजन बनाती है, यानी एनास्टोमोसिस। तो ध्यान रखना, कौन बनाती है, ओवेरियन आर्टरी यूटेराइन आर्टरी के साथ क्या बनाती है, संयोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवेरियन आर्टरी। डन 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 डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द यूट्रस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। क्या पूछा गया है कि गर्भाशय की उत्पत्ति किस भ्रूणीय संरचना से होती है। ध्यान रखना, जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो मुलेरियन डक्ट से होती है। किससे होती है, मुलेरियन डक्ट से होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलेरियन डक्ट डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मुलेरियन डक्ट किस संरचना में विकसित होती है। ध्यान रखना, मुलेरियन डक्ट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड अपर वेजाइना में इसका डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ मुलेरियन डक्ट लीड्स टू विच कंडीशन। क्या पूछा गया है, अगर मुलेरियन डक्ट अब्सेंट हो जाए, इसका डेवलप ना हो, तो उससे क्या कहेंगे हम। अगर किसी महिला में मुलेरियन डक्ट अब्सेंट हो जाती है तो उसे हम कहेंगे मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है,
मुलेरियन एजनेसिस MRKH सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा आज की क्लास में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाओगी अब मैं कम टाइम में। अब मैं आपके लिए समय नहीं दूंगी कि सोचिए, आप मेरे साथ ही फटाफट से क्वेश्चन को समझ लिया करो और मैं जवाब बताती हूँ तो उसको अगर आप को नहीं है इन सारे क्वेश्चनों का जवाब पता तो आप नोटबुक में छापिए। यहाँ पे मैंने टॉपिक की हर एक लाइन से MCQ को बनाया है, आप देख सकते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुलेरियन डक्ट से उत्पन्न नहीं होता। ध्यान रखना जो लोअर वेजाइना है वो मुलेरियन डक्ट से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूट्रस होता है, फॉलोपियन ट्यूब होता है, अपर वेजाइना होता है, लेकिन जो लोअर वेजाइना होता है वो मुलेरियन डक्ट से प्रोड्यूस नहीं होता है, ड्राइव नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चा आज का हम सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तो बच्चा मैंने आज के सेशन में वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कवर करवाए हैं एंड PYQ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए और अपने एक फ्रेंड्स को ज़रूर जोड़िए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान करें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है बच्चों की, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया और मुश्किल क्या और आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब बच्चों आपने ठान लिया है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो बनना है, सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे मौत भी क्यों ना हो, बट बच्चा पढ़ाई मत छोड़ना। ठीक है, क्या है ना, लोग आजकल सिर्फ पढ़ाई छोड़ते हैं, कठिन परिस्थिति आती है, अच्छे कर्म छोड़ते हैं, कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन कभी भी इंसान गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, गलत आदतें नहीं छोड़ता है गलत परिस्थिति में। इसलिए अगर आपको क्या है सिचुएशन ख़राब है तो ख़राब चीज़ों को छोड़िए, ना कि अच्छी चीज़ों को। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और हमेशा हेल्थ का ज़रूर ध्यान करें। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी पढ़ाई होगी। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना सपना ज़रूर पूरा करें। थैंक यू।